और जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल RPRSC में। आज बात करेंगे 1857 की क्रांति जो राजस्थान में हुई थी उसका संपूर्ण रिवीजन करते हैं इस छोटी सी क्लास में। अगर बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति की तो आप सबको पता होगा राजपूताना रेजिडेंट जिसकी स्थापना 1832 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने की थी। किस जगह की थी? अजमेर में। राजपूताना रेजिडेंट 1832 अजमेर में। और प्रधान किसको बनाया था? एजीजी को। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे। और 1857 के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे 1857 में राजस्थान के एजीजी। आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न और इंग्लैंड की महारानी थी 1857 में विक्टोरिया। आगे बात करें तो 1857 में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी साथियों, जिसका एक बार रिवीजन देखते हैं हम। नशीराबाद अजमेर में, नीमच मध्य प्रदेश, ब्यावर अजमेर, एरिनपुरा पाली में, देवली टोंक में और खेरवाड़ा उदयपुर में। ये 6 सैनिक छावनियाँ राजस्थान में 1857 के समय थी। आगे बात करें, सबसे बड़ी छावनी नशीराबाद थी और सबसे छोटी छावनी देवली थी। और विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब बात करें जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनमें अलग अलग सैनिक नियुक्ति थे, वो कौन से थे? नशीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन, देवली में कोटा कंटीजेंट्स और खेरवाड़ा में मेवाड़ बेल कोर थी जिसकी स्थापना 1841 में हुई थी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन और नीमच में कोटा कंटीजेंट ये थी। अब बात करते हैं इनकी कारण क्या था। कारण की बात करें तो आपको पता है एनफील्ड राइफलों का प्रयोग है और गाय और शोर की चर्बी लगी का प्रयोग। बैरिकपुर छावनी ने सबसे पहले विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 में बैरिकपुर के मंगल पांडे ने। मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को। राजस्थान का मंगल पांडे हम अमरचंद भाटिया को कहते हैं। जैसे मंगल पांडे ने बैरिकपुर छावनी में विद्रोह किया उसी प्रकार अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। 1857 की क्रांति का कारण अंग्रेजों की संध्या, इस कारणों को तो हम छोड़ते हैं साथियों। 1857 में राजस्थान में अलग अलग जगह पीए कौन था? तो मारवाड़ का पीए था मोसन, मेवाड़ का मेजर सावरस, जयपुर का कर्नल एडन, कोटा का मेजर बर्टन और भरतपुर का मॉरिसन। ये अलग अलग पीए थे 1857 में। नशीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को। भरतपुर में विद्रोह शुरू हुआ 31 मई 1857 को और नीमच में 3 जून 1857 को। कोटा में होता है 14 जून 1857 को। नशीराबाद 28 मई को 1857 में, भरतपुर 31 मई 1857, नीमच 3 जून को और टोंक में 14 जून को। अलग अलग जगह जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। एरिनपुरा की बात करें तो एरिनपुरा में साथियों 21 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है। कोटा में 15 अक्टूबर को और धौलपुर में अक्टूबर 1857 को। कोटा में 15 अक्टूबर को विद्रोह हुआ था। नशीराबाद की बात करें तो कब हुआ? 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति का आरंभ भी नशीराबाद से होता है। किसने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया और मेजर वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी थी 28 मई को। तो इस प्रकार नशीराबाद से विद्रोह शुरू होता है। आगे हम भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर में कब हुआ? 31 मई 1857 को। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था, उस समय अल्पवयस्क था। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। आगे क्रांति का नेतृत्व है मेव और गुर्जर जाति ने किया था 1857 भरतपुर में। नीमच की बात करते हैं तो नीमच में 3 जून 1857 को नेतृत्व है मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने किया था। कर्नल एबोट स्वामी भक्ति की शपथ दिलाता है नीमच छावनी में। और अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट की हत्या कर दी गई थी नीमच छावनी के क्रांतिकारियों द्वारा। किसकी? सार्जेंट की। डुंगला नामक गांव जो एक किसान रोगाराम था, उस जगह 40 अंग्रेजों ने शरण ली थी, जहां से कैप्टन सावरस ने स्वरूप सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उनके द्वारा वहां से किसानों को 40 अंग्रेजों को मेवाड़ बुला लिया था। आगे बात करते हैं टोंक की। टोंक में कब होता है? 14 जून 1857 को। टोंक में 14 जून 1857 को होता है। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, शासक था वजीरुद्दौला का। नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे का साथ दिया था। टोंक रियासत का नासिर मोहम्मद था जो।
आगे बात करें एरियनपुरा की, 21 अगस्त 1857 को होता है। चलो दिल्ली और मारो फिरेंगे का नारा किसने दिया? एरियनपुरा छावनी ने। नेतृत्व आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था एरियनपुरा छावनी के। और जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह थे साथियों। आगे बात करें बिथोड़ा का युद्ध, आपको थोड़ा सा बता दूं, 8 सितंबर 1857 को तैयार कैप्टन हितकोट इस बिथोड़ा के युद्ध में पराजित हुआ, सावरस जीत गए थे। आगे बात करें चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को, बिथोड़ा का 8 सितंबर को, चेलावास का 18 सितंबर को। इसमें मोक मोहसिन जो जोधपुर के पीए थे उनकी हत्या होती है चेलावास के युद्ध में, जोधपुर के पीए मेक मोहसिन की। लॉर्ड कर्जन कैनिंग तथा कैनिंग द्वारा कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई और आहुआ पर अधिकार होता है। उसके बाद आहुआ पर अधिकार करते हैं। आगे बात करें 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का शुरुआत हुई। कोटा के शासक थे राम सिंह, नेतृत्व क्रांति का जयदयाल और मेहराब खां ने किया। और मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई कोटा में। किसकी? मेजर बर्टन की। मेजर रॉबर्ट क्रांतिकारियों का दमन करते हैं उसके बाद आकर कोटा में, और क्रांति का इस प्रकार कोटा में अंत होता है। धौलपुर की बात करें 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया, न कि धौलपुर के बाहर से आकर विद्रोह किया। कब हुआ? 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह हुआ था। थोड़ी सी तात्या टोपे की बात कर लेते हैं हम। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा। जून 1857 में ग्वालियर विद्रोह के साथ राजस्थान में आए थे। राजस्थान में तात्या टोपे 2 बार, एक बार मांडलगढ़ और दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे। बांसवाड़ा टोंक पर अधिकार भी कर लिया था। नरवर के मान सिंह नरुका ने विश्वासघात करके तात्या टोपे को पकड़ाया। गिरफ्तार कब हुआ? 7 अप्रैल 1857 को। कराया किसने? नरवर के मान सिंह नरुका ने। और फांसी हुई 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी हो जाती है। विद्रोह का 1857 की क्रांति में करौली के शासक मदन पाल ने अंग्रेजों का साथ दिया। बीकानेर के सरदार सिंह ने भी साथ दिया था। और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था 1857। आगे बात करते हैं जो 1857 के मुख्य क्वेश्चन है वो चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो चेलावास का युद्ध साथियों आप सबको पता है 18 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति के समय किस शासक ने राजस्थान से बाहर अपनी सेना भेजी? बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी साथियों। आगे बात करें आहुआ पर आक्रमण करने के लिए कर्नल कैनिंग ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? कर्नल होम्स के नेतृत्व में भेजी थी। तात्या टोपे किस स्थान पर आए थे? ग्वालियर। किस स्थान से संबंधित है? ग्वालियर के तात्या टोपे। 1857 ईस्वी के समय राजस्थान में गवर्नर एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट थे। प्रथम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1897 में थे और प्रथम थे मिस्टर लॉकेट। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में विद्रोह किया था। बिथोड़ा नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? 1857 में विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था बिथोड़ा का 8 सितंबर को। 1857 ईस्वी विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन एवं उनके 2 पुत्रों कहाँ मारे गए थे? कोटा में मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या हुई थी। आहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो खुशहाल सिंह जी चंपावत आहुआ के विद्रोही ठाकुर थे। 1857 ईस्वी में क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह जी चंपावत ने पराजित किया था। ये क्वेश्चन जो अन्य एग्जामों में आए थे वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस राज्य ने सबसे पहले विस्तृत समझौता किया था? तो कोटा ने सबसे पहले 1817-18 में समझौता किया। 1857 ईस्वी में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था, नीमच, आहुआ और अजमेर में केंद्र थे। भारत के प्रथम स्वतंत्र सेनानी, मतलब जिसका मुख्य कारण चपाती थी, चपाती के द्वारा इस क्रांति को फैलाया गया भारत में, संपूर्ण भारत में। आगे बात करें 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जो कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? नसीराबाद से शुरू हुआ राजस्थान में। और आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे। और राजस्थान में किस राज्य में क्रांति के समय महाराव की सहायता करौली ने?
कोटा राज्य में करौली ने महाराव की सहायता की थी। कोटा राज्य के महाराव ने करौली की। 1857 में 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे अंतिम राज्य से संधि करने वाला सिरोही था ईस्ट इंडिया से। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 1857 में कोटा का शासक कौन था? राम सिंह जी द्वितीय 1857 की क्रांति में कोटा के शासक थे। तो इस क्लास में एक रिवीजन था 1857 की क्रांति का। अगर कोई नया सदस्य है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।